हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट का पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है भवन निर्माण यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है उसका इंट्रोडक्शन है, ये पहला चैप्टर है और पहला लेक्चर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बंगला बने न्यारा, पेड़ों से नीचे उतरकर और गुफाओं से बाहर आकर आदिमानव ने नीले हरे आकाश को ताकते हुए यही कामना की होगी, इस धरती पर रोटी और कपड़ा पा लेने के बाद मकान मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में एक है। धूप, वर्षा आदि, ठंड व गर्मी के दुष्प्रभाव तथा घातक जीवों से बचने के लिए मनुष्य धरती पर एक अस्थायी बसेरा चाहता है, जहां वह अपने परिवार के साथ चैन से रह सके, अपनी मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रख सके तथा अपना व्यावसायिक व अन्य कार्य संपन्न कर सके। ऐसे बसेरे को भवन कहते हैं। भवन में आवश्यक रूप से चार दीवारें, उनके ऊपर छत, रोशनी व हवा के लिए खिड़कियां, रोशनदान, प्रवेश व सुरक्षा के लिए दरवाजे होना जरूरी है। इस ऊबड़ खाबड़ धरती पर जंगलों को साफ करके और बाढ़ों पर काबू पाकर भवन निर्माण करना मनुष्य का अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ होने का प्रमाण है। जो देवता आकाश में नहीं पाए, वह मानव ने धरती पर कर दिखाया। शक्ल व अक्ल में मनुष्य के अति निकट होने का दावा करने वाले बानर भी अभी तक भवन निर्माण कला नहीं सीख पाए और पेड़ की सूखी टहनी पर बैठे घूर रहे हैं। नज़र लागी बबुआ तेरे बगले पर प्रयोग की दृष्टि से भवन कई प्रकार के हो सकते हैं, परंतु सभी भवनों में छत, दीवारें, फर्श, नींव, दरवाजे और खिड़कियां होती हैं और ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए जीना की व्यवस्था होती है। आगे आप देखिए, इसमें बिल्डिंग के बारे में बताया गया। आप इसको वीडियो को रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। हमारे जीवन में बिल्डिंग कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में ये बताया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। अब एक आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि भवनों के प्रकार क्या क्या है, टाइप ऑफ बिल्डिंग। तो भवन जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जिसे आवासीय भवन कहते हैं, जिसमें मनुष्य रहते हैं। दूसरा है सार्वजनिक भवन, पब्लिक बिल्डिंग। तीसरा है व्यावसायिक भवन, कमर्शियल बिल्डिंग। चौथा है औद्योगिक भवन, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। और पांचवा है धार्मिक एवं ऐतिहासिक भवन, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो ये हमारे पास टोटल 5 प्रकार की बिल्डिंगें होती है। आप इनको अलग अलग करके रीड कर लीजिए वीडियो को रोक करके। ये है औद्योगिक भवन, ये है धार्मिक एवं ऐतिहासिक भवन, ये है एकल तली बहुतली भवन। इसको वीडियो को रोक करके आप पढ़ लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं आवासीय, जो भवन के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो उपयोग के आधार पर राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार भवन को 9 वर्गों में बांटा गया। पहला क्या है? वर्ग ए आवासीय भवन, वर्ग बी शैक्षणिक भवन, वर्ग सी संस्थागत भवन, वर्ग डी सभा भवन, वर्ग ई व्यावसायिक भवन, वर्ग एफ वाणिज्य भवन, वर्ग जी औद्योगिक भवन, वर्ग एच भंडारण भवन, वर्ग जे जोखिम वाले भवन। इनका विस्तृत वर्णन आगे दिया गया है। सबसे पहला है वर्ग ए आवासीय भवन। ये वीडियो देख लीजिए आप और इसको रोक करके आप देख लीजिएगा। वर्ग बी शैक्षणिक भवन है, वर्ग सी संस्थागत भवन है। ये सारे भवन दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिए, वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ओके। भवनों की श्रेणियाँ। भवनों को 3 श्रेणियाँ होती हैं। देखिए, प्रथम श्रेणी के भवन, द्वितीय श्रेणी के भवन और तृतीय श्रेणी के भवन। इनको आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। भवन निर्माण पदार्थ, ये क्या क्या है? पत्थर है, ईंट है, इमारती चूना है, सीमेंट है, कंक्रीट है और जो है
इमारती लकड़ी या प्रकाष्ठ है और इस्पात है। ये सब क्या है? भवन निर्माण पदार्थ है ये सब। इसको वीडियो रोक करके आप पढ़ लीजिएगा। भवनी पदार्थों का संग्रह या चट्टे लगाई जाती है। जो ईंटें हैं उनकी चट्टे लगाई जाती है, उसको पढ़ लीजिएगा। पत्थर है, चूना है, बालू व गिट्टी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सीमेंट है, सीमेंट क्या है इसके बारे में बताया गया है। इस्पात क्या है इसके बारे में बताया गया है। और प्रकाष्ठ क्या है यानी लकड़ी क्या है इसके बारे में बताया गया है। इसको आप वीडियो रोक के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टाइलें क्या है इनके बारे में बताया गया है। छत चादरें क्या है इनके बारे में बताया गया है। पेंट क्या है इनके बारे में बताया गया है। और चौखटें व दरवाजे क्या है इनके बारे में बताया। ये आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है 3rd सेमेस्टर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। भवन के घटक कौन कौन से, कंपोनेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ये आपके एग्ज़ाम में 2023 में पूछा जाएगा, कन्फर्म है एकदम। ये घटक जो है इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बिल्डिंग के जो घटक हैं वो नींव है और कुर्सी या प्लिंथ है, सील रोक रद्दा है, डाट लिंटर या धूप अवरोधक है, फर्श है, छत है, मुडेर है, सोपान है, जीना है, दरवाज़ा, खिड़कियाँ, रोशनदान है। ये क्या है? घटक है भवनों के। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। और इसका चित्र भी नींव है, इसका चित्र भी आपको बनाने के लिए कभी कभी आ जाता है। इसका चित्र आप अच्छे से समझ लीजिए। और ये भवन के घटक और इसका चित्र आपको पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए और इसको वीडियो रोक करके रीड कर लीजिए। और इसमें सील रोक रद्दा क्या होता है, डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। जो ये काला काला दिख रहा है आपको, ये काला काला यही सील रोक रद्दा होता है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर का होता है। इसको आप वीडियो रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे लिंटन डाट क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। लिंटन और डाट ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। धूप अवरोधक या सनसेट क्या होता है इसके बारे में बताया गया। फर्श क्या है इसके बारे में बताया गया है। छत क्या है इसके बारे में आप इसको रोक के पढ़ लीजिएगा। समतल या चपटी छत क्या होती है इसके बारे में बताया गया है। ढालू या तिरछी छत क्या होती है इसके बारे में बताया गया है। ये ओवरव्यू दिया गया है टोटल केवल। ठीक है, मुडेर या पैरापेट क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। इसको आप वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दरवाजे क्या होते हैं दरवाजे के बारे में बताया गया है। खिड़कियाँ व रोशनदान क्या होते हैं इनको वीडियो रोक के आप पढ़ लीजिए आराम से एकदम। सोपान व जीना क्या होता है, आलमारी क्या होती है, टाँड़ क्या होता है, ये सब आपको पता ही होगा। बालकनी क्या होती है इसको पढ़ लीजिएगा। धूप रोक या छज्जा क्या होता है इसको आप पढ़ लीजिएगा। तहखाना क्या होता है, प्लास्टर क्या होता है, टीप क्या होता है, सफ़ेदी रंगीन पुताई या रंग रोगन क्या होता है इसको आप पढ़ लीजिएगा। और दीवार का वर्गीकरण, दीवार क्लासिफिकेशन ऑफ वाल कितने प्रकार की होती है इसको आप अच्छे से रोक के पढ़ लीजिएगा। इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, दीवार के बारे में बताया गया है। और आगे आने वाले चैप्टर में हमको इनके दीवारों के बारे में विधिवत पढ़ेंगे। इसको आप एक बार ऐसे देख लीजिए। ये भारवाही दीवार, अभारवाही दीवार बेसिक बताया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो आप देख लीजिए। ठीक, आगे खोखली दीवार के बारे में बताया गया है, आप इसको देख के अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, और प्रतिधारक दीवार के बारे में बताया गया है। ये बेसिक चीज़ें हैं, अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, अभी इसको आप जनरली देख लीजिए। ये चिनाई खंडों के आधार पर दीवार का वर्गीकरण किया गया है, इसको आप देख लीजिए। जनरली आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं। संरचना के प्रकार, भारवाही संरचना और ढांचा युक्त संरचना, 2 संरचनाएं होती हैं, इसको आप वीडियो रोक के अच्छे से पढ़ सकते हैं। बताया गया है कि भारवाही संरचना क्या होती है, ढांचा संरचना क्या होती है, इसके बारे में बताया गया है। भवनों का दिक् विन्यास, इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो है चिनाई। इसके बारे में हम विधिवत अध्ययन करेंगे कि मशीनरी यानी चिनाई क्या होती है। और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।